हेलो बच्चों, मैं सतेंद्र सर कैरियर क्लासेस ऑफिशियल में आपका स्वागत करता है। हम लोगों ने मैट्रिक वीवीआई परीक्षा का आज हम लोग तीसरा लेक्चर करने वाले हैं। इसके पीछे हम 2 लेक्चर कर लिए हैं। उन दोनों में से जरूर एक क्वेश्चन मैट्रिक में आएगा चाहिए। और देखिए, आज हम लोग इसका लेक्चर नंबर 3 करने वाले हैं, जो है परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार। अब होता है चला कि परिमेय संख्या क्या होता है, तो इसका हम एक स्पेशल लेक्चर दे देंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर का, संख्या के परिचय का। लेकिन इसमें शॉर्ट में जो है चला हम थोड़ा सा चर्चा कर देते हैं। परिमेय संख्या कहता है वैसा संख्या जो p बटा q के रूप में होता है, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं, जहां p और q एक पूर्णांक संख्या होता है। अभी पूर्णांक संख्या क्या होता है तो सुनिएगा। प्राकृतिक संख्या क्या होता है? गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। 1 2 3 4 डॉट 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 को प्राकृत संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या क्या होता है? प्राकृत संख्या के समूह में 0 लगा दो तो वह जो समूह बनता है उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। अर्थात जब शुरुआत 1 2 3 4 डॉट डॉट हो, ये होता है प्राकृत नंबर। और जब शुरुआत 0 1 2 3 4 हो, ये होता है पूर्ण संख्या। और चला जब शुरुआत 0 1 2 3 4 ऐसे हो, इधर -1 -2 -3 लगा हो, तो इसको बोलते हैं पूर्णांक संख्या। क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्या। और कहता है जब कोई संख्या p अब बटा q के रूप में हो, तो उसे हम बोलते हैं परिमेय संख्या। जैसे जहां p और q एक पूर्णांक संख्या है। जैसे कोई आपको बोलेगा 2/3 परिमेय है, तो हाँ ई p है, ई q है। 3/4 परिमेय है, हाँ है। -2/3 है, हाँ है। और अगर जो डीप में चलेंगे, जैसे बोलेगा कि √16 परिमेय है, तो जिस संख्या का पूरी वर्गमूल निकल जाए वह संख्या परिमेय होती है। और जिस संख्या का पूरी वर्गमूल न निकलता हो वह संख्या अपरिमेय होती है। जैसे √2 का पूरी वर्गमूल हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। इसका मान होता है √2 का 1.414। तो जब 414 बोल रहे हैं ना, तो इसके आगे संख्या कुछ ना कुछ ऐसे रहेगा। वह संख्या एक निश्चित संख्या के बाद रिपीट भी नहीं करेगा। रिपीट करने लगता है, जैसे होता है ना कि दशमलव के बाद अगर जो संख्या रिपीट करे लगे तो वह संख्या भी परिमेय हो जाता है। लेकिन इसमें रिपीट भी नहीं करता है। नहीं तो आप √2 का वर्गमूल निकालते जाइएगा, कहीं पर रिपीटेशन दशमलव के बाद नहीं मिलेगा। इसीलिए √2 √3 √7 √5 √11 ये सब जितनी भी संख्या होते हैं सब अपरिमेय के श्रेणी में आते हैं। लेकिन जैसे √16 √25 है ना, √49 √81 ये सब जितने संख्याएं होते हैं सब परिमेय के अंतर्गत आते हैं। इसका हम लोग विशेष बात कर लेंगे एक लेक्चर में। परिमेय अपरिमेय ये बहुत बड़ा समुद्र की तरह है। अब उसमें से थोड़ा सुन बोलने से क्या फायदा, हम एक विशेष लेक्चर दे देंगे, आपका पूरा क्लियर हो जाएगा कि क्या होता है परिमेय और अपरिमेय। अभी हम लोग बात करते हैं परिमेय का। तो परिमेय मतलब होगा जो p बटा q के रूप में होगा। दशमलव प्रसार क्यों पढ़ते हैं? सोचो, दशमलव प्रसार क्यों पढ़ते हैं? तो दशमलव प्रसार इसलिए पढ़ते हैं जिससे हम भविष्यवाणी कर सके। बिना भागा दिए हम बता देंगे कि वो भागा कटेगा आगे जाके कि नहीं कटेगा। जब हम बचपन में भाग सिखाते थे तो कभी कभी बच्चा को है ना, आप भागा दे दो, जैसे ये वाला दे दो 5, अब भागा 125। बड़ा प्यार से बनाएगा बच्चा, एकदम बोलेगा सर 5 का 5, 5 दूनी 10,
बच गया 2, उतर गया 5, पचे 25, सार कट गया, भागा 25 आया। पूरा खुश बच्चा भी, 8 हम तो भागा बना दिए। अब इसी बच्चा को खाली कुछ नहीं करो, यहाँ पे कर दो 6। अब बोलो जाओ इसको बना के आओ। एकदम जाएगा बेचारा, 6 का 6, 6 दूनी 12, कट गया, उतरा 5, यहाँ से यहाँ उतरे नहीं, भागा लगे यहाँ 0 हो गया। अब इसके बाद वो बेचारा पॉइंट देगा, फिर यहाँ 0 देगा, तो 6 8 48, बच गया 2 0। पॉइंट जब एक वो है, देखो पॉइंट है तो 1 0 ऑटोमेटिक देते जाओ। 6 तिहाई 18, फिर 2, फिर 0, फिर 6 तिहाई 18, फिर 2, फिर 0, फिर 6 तिहाई 18। मतलब बच्चा परेशान हो जाएगा इसको भागा देते देते। बोलेगा सर हाँ ये भागा नहीं कट रहा है। अब बेचारा को समझ में आता है ये घटना उसके साथ होता था कब, पचमा और छठा में, और तब जाके हमको 9th में 10th में इस चीज को चला क्लियर करता है। क्या क्लियर करता है कि आखिर ये क्यों नहीं कट रहा है। तो यही चीज हम जानेंगे, यानी दशमलव प्रसार, खास करके परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार हम लोग इसीलिए पढ़ते हैं ताकि बिना बताए, बिना भागा दिए हम ये बता सके कि ये भागा पूरा पूरी कटेगा अथवा नहीं कटेगा। ये एक तरह से कह सकते हैं तो जादू भी है ना। तो चलिए शुरू करें, चला शुरू करते हैं। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार। ये जो परिमेय संख्या होते हैं, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार 2 प्रकार के होते हैं, शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार, देखो ना नाम, शांत, शांत है ना, शांत दशमलव प्रसार, अशांत दशमलव प्रसार। तो शांत दशमलव प्रसार कहने का मतलब होता है कि वैसा परिमेय संख्या जो p बटा 2 पर पावर m गुने 5 पर पावर n के रूप में होता है उसे शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। अर्थात कहे जहां m और n एक पूर्ण संख्या है। जैसे हम आपको बोले कि 7 बटा 20, ये बताइए इसका दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत है। तो शांत दशमलव प्रसार में जो परिमेय संख्या होगा वो p बटा 2 पर पावर m गुने 5 पर पावर n के रूप में होगा। और अशांत दशमलव प्रसार में परिमेय संख्या p बटा 2 पर पावर m गुने 5 पर पावर n के रूप में नहीं होगा। अर्थात समझिए, आपसे बोले कि 7 बटा 20 परिमेय है या नहीं है, इस चीज को समझने के लिए हम P हो गया P और E हो गया Q। तो 20 को तोड़ो तो 2 से लगाएंगे 10, फिर 2 से लगाएंगे 5, 5 से लगाएंगे 1, यानी 7 बटा 2 पर पावर 2 और गुने 5 आया ना। तो क्या यह 2 और 5 के रूप में आया कि नहीं आया? क्या यह 2 और 5 के रूप में आया कि नहीं आया? आया, 2 और 5 है ये है, तो हम इसको कह देंगे शांत। क्या कह देंगे? शांत। अगर जो ये पूछे 7 बटा 8 ये शांत है कि नहीं है, तो बोलेंगे 7 बटा, इसको तोड़ेंगे तो 2 पर पावर कितना आएगा? 3। तो सर 2 तो मिला, 5 तो मिला ही नहीं, 5 तो मिला ही नहीं। तो जब 5 ना मिले तो हम लोग जानते हैं ना, किसी भी संख्या पर पावर 0 हो तो उसका मान कितना होता है? तो उसका मान 1 होता है। अर्थात 2 पर पावर 3 गुने 5 पर पावर 0। इसको लिखेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा? क्योंकि m और n एक
पूर्ण संख्या है तो पूर्ण संख्या चला जीरो भी तो होता है, तो 5 पर पावर जीरो लिख देंगे तो ये भी हो जाएगा, शांत हो जाएगा। अच्छा, 7/25 होगा तो 7/25 यानी 5 का स्क्वायर। अब विक्रम बोलेगा सर 5 आया 2 नहीं आया, तो क्या इसको अब 2 पर पावर जीरो का मान 1 होगा, तो इसको गुना करके 2 पर पावर जीरो लिख देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। लेकिन आपसे चला यही पूछे 7/60 होगा, 7 बटा कितना 60, तो इसको तोड़िएगा आ जाएगा 7/2 पर पावर 2 गुने 5 और गुने 3, तो 2 था ठीक था, 5 है ठीक है, 3 आ गया तो इस रूप में रहा कहाँ, नहीं ना रहा इस रूप में, यहाँ एक्स्ट्रा आ गया कौन, 3 आ गया, तो इसलिए हम कहेंगे कि ये अशांत हवा, अशांत, क्या है अशांत। उसी प्रकार आपसे पूछे कि 7/24 होगा सर, तो 7/24 यानी 2 पर पावर 3 गुने 3, इसमें 2 तो है और सर बल गुने 5 पर पावर 0 लिख देंगे, तो इसमें ये एक्स्ट्रा ना आ गया कि नहीं आ गया, तो ई भी कुछ हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। इसका मतलब सर, इसका मतलब हुआ कि अगर जो 2 और 5 ये दोनों रहेगा तो शांत होगा, हाँ जी शांत होगा। 2 अकेले रहेगा तो भी शांत होगा, हाँ 2 अकेले रहेगा तो भी शांत होगा। 5 अकेले रहेगा तो भी शांत होगा, हाँ 5 अकेले रहेगा तो भी शांत होगा। ओ, इसका मतलब सर 2 और 5 के साथ कोई आ जाए तो अशांत हो जाएगा ना, हाँ अशांत हो जाएगा। अच्छा, 2 के साथ 5 के अलावा कोई और आ जाए तो अशांत हो जाएगा ना, हाँ अशांत हो जाएगा। अच्छा, 5 के अलावा 5 में 2 के अलावा कोई और आ जाए तो अशांत हो जाएगा, हाँ अशांत हो जाएगा। आ रहा है बात समझ में, मतलब 2 और 5 एक प्रेमी की तरह है, दोनों जुदा रहेगा ना, दुख में भी रहेगा तो उतना टेंशन नहीं रहेगा, लेकिन मान लो कि प्रेमी के साथ कोई दूसरा प्रेमिका आ गई तो वो प्रेमिका टेंशन में हो जाएगी, वो प्रेमिका के साथ कोई दूसरा प्रेमी आ गया तो बेचारा ही प्रेमी टेंशन में हो जाएगा। अब दोनों प्रेमी का प्रेमी है, अब तीसरा प्रेमी इंटर मार दे तो भी टेंशन में हो जाएगा। तो इसका मतलब यही है कि जहां पे 2 और 5 हो तो समझ जाओ कि शांत है, और जहां पे 2 अकेले है तो भी शांत है, 5 अकेले है तो भी शांत है, लेकिन 2 और 5 के अलावा कोई आया अशांत, 2 के अलावा 2 के साथ कोई आया अशांत, 5 के साथ कोई आया अशांत। यानी कहने का मतलब हुआ 2 और 5 एक साथ रहेगा तो ठीक, अकेले रहेगा तो भी ठीक, लेकिन किसी के साथ हम देख लिए तो हमको बर्दाश्त नहीं होगा। तो इसी तरीका से हम लोग समझ लिया परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार। अब हम इस पे सवाल करते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो अब हम लोग देखते हैं, रहेगा क्वेश्चन बिना लंबी प्रक्रिया किए हुए बताएं कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। तो कैसे होगा, जैसे 17/8 है और बताना है
कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत होगा। तो आपको सबसे पहले तो क्या करेंगे, कटेगा तो काटेंगे, कटेगा तो काटेंगे, पहला काम। दूसरा काम, ये जो क्यू होता है उसको तोड़ेंगे तो 17 ऐसे रह जाएगा। आई टूटेगा कितना, 8, 8 है ना, तो इसको 2 पर पावर 3 में टूटेगा, क्योंकि 8 का गुणनखंड करेंगे 2 4 2 2 फिर 2 1, यानी 2 गुने 2 गुने कितना हो गया 2। अब इसमें 5 नहीं है चला, तो हम तो बोले कि 2 अकेले रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, 5 अकेले है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, दोनों साथ में है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कब होता है, जब तीसरा एंट्री मारता है, तो इसमें तो बेचारी अकेले है, कोई दिक्कत नहीं है, 5 सपनों में रहेगा, है कि नहीं। तो इस तरह से ये क्या हो गया, तो परीक्षा में यही नहीं लिखेंगे कि सपनों में रहेगा, परीक्षा में लिखेंगे कि अतः यह, देखो हम बोल देते हैं, अतः यह p बटा 2 पर पावर m गुने 5 पर पावर n के रूप में है, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। क्या होगा, शांत होगा। आगे ई बताओ, कटेगा काट दो, ई 3 कट गया, और ई बताओ कितना कट गया, 2 से 3 दूनी और 3 पाँचे आ गया, 2 बटा कितना 5 आ गया, तब 5, अभी 5 अकेले है तो हम 2 पर पावर 0 हो जाएगा, तो इसका भी आंसर कुछ हो जाएगा शांत, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा शांत। यहाँ पे 2 अकेले था तो 5 सपना में आ गया, यहाँ 5 अकेले था तो 2 सपना में आ गया, यानी दोनों अकेले रहेगा चलेगा या साथ रहेगा तो भी चलेगा। जैसे यहाँ देखो, कटेगा तो काट दो, 5 सते अपान दहे के, तो 7 बटा 5 गुने दी, यहाँ देख रहे हो दोनों साथ है, एकदम पूरा पार्टी चल रहा है दोनों में, दोनों साथ है, तो दोनों साथ है तो भी क्या होगा, चला शांत होगा। अकेले था तो भी शांत, ये अकेले था तो भी शांत, दोनों साथ है तो भी शांत। ध्यान बस ये रखना तीसरा एंट्री ना मारे। यहाँ पे काटो, कट गया तो 11 सत्ते 77 और 7 तिहाई 21 30, यानी फाइनली आ गया 11 बटा 30। अब 11 30 को तोड़ो, तो 30 को तोड़ोगे तो 2 से 15, 3 से 5, हरे राम, 2 3 5, ये अकेले था रहता शांत होता, इहू अकेले रहता शांत होता, ये दोनों रहता खाली शांत होता, लेकिन इसके बीच में एंट्री कौन मार दिया, 3, समझ रहे हो ना। तो ये दोनों के बीच में एंट्री मार दिया 3, तब इसीलिए बेचारा अभी दोनों टेंशन में हो गया, इसलिए हो गया अशांत। क्या हो गया, अशांत। आगे मतलब 2 और 5 के अलावा कोई और नहीं आना चाहिए। देखो भी लिखेंगे सीधे, यह p बटा 2 पर पावर m गुने 5 पर पावर n के रूप में नहीं है, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। तो ना आसान है, ये 29 बटा 343 के कर क्यों है रे, 7 का क्यों है, तो भाई एक तो न 2 है न 5 है, या कल्ले है, तो ये हो जीते अशांत, है ना। आगे ये बताओ, कटेगा चला, बोलो नहीं कटेगा, तो 455 को तोड़ो, 5 से 5 नमा 1, 13 सत्ते 91, यानी फाइनली इसका आ गया 64 बटा 5 गुने 13 गुने 7,
आया। यहाँ 5 के साथ 2 नहीं है, 5 के साथ 2 को और कोई है, बेचारा 2 को बर्दाश्त नहीं होगा, हो सकता है जहर वहर खा के वो मर भी जाए। ये सब ऐसी मस्ती में बोलते हैं, बस समझाने के लिए, समझिएगा। यहाँ पे 5 के साथ कितना है, 13 और 7 है, और बाकी तो नहीं है। इसका मतलब हुआ कि यह जो है अशांत है। क्या है ये, अशांत है। आगे 23 बटा 2 पर पावर 3, 5 पर पावर 2। यहाँ देखो पूरा दोनों खुश है, 2 भी है 5 भी है। जहां 2 मिले 5 मिले शांत, 2 अकेले मिले शांत, 5 अकेले मिले शांत, दोनों मिले मतलब पार्टी चल रहा है दोनों में शांत। यहाँ देखो कटेगा काट दो 3 से, 5 तिहाई 15, यहाँ काटोगे 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10 और 0 हो गया। अब है कि नहीं कटेगा, इसको तोड़ोगे तो तोड़ो, कितना आएगा 300, 1 चिला 320 को तोड़ो 2 से, 2 1 कम 2 6 0, अरे आधा करते जाओ ना रे। फिर 2 से 80, फिर 2 से 40, फिर 2 से 20, फिर 2 से 10, नहीं दिखाई दे रहा होगा ना। फिर 2 से 10 लगा, फिर 2 से 5, फिर 5 से 1, 1 2 3 4 5 6, यानी इसको तोड़े तो 3 बटा 2 पर पावर 6 आया और गुने 5 पर पावर 1 आया। तो 2 और 5 के अलावा कुछ आया नहीं, तो इसलिए इसका भी आंसर शांत हो जाएगा। कैसे लिखेंगे, लिखेंगे यह p बटा 2 पर पावर m गुने 5 पर पावर n के रूप में है, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। ये इसको आप खुद से बनाइएगा, बन जाएगा, ये सब तोड़ लीजिएगा। ये देखो बड़ा मजेदार, इसमें 2 है 5 है 5 है, इसके अलावा तो कुछ है ही नहीं, तो इसका आंसर बड़ा प्यारे से शब्द में बोलो शांत होगा। ये बता, बड़ा मजेदार सवाल। ये ना बच्चा, बहुत बच्चे लोग इसको गलती कर देते हैं। थोड़ा पानी पी ले। बताओ क्या गलत होगा वहां। देखो सो देखेगा कि और तरीके 2 5 है शांत मार दो, 2 5 है 7 है मार दो अशांत। काहे 2 सर बोले तो 2 और 5 के अलावा कोई रहेगा अशांत। अरे भाई ये भी तो बोले थे कि कटेगा तो काटो, तो काटो। 7 का क्यों 343 होता है, कट गया, अब यही दोनों ना बचा, तो इसीलिए क्या हो गया, शांत हो गया। ये बताओ, ये दोनों कमेंट्स में बताना, 11 का शांत किया शांत, अब 12 का शांत किया शांत। अब चला, ये हमने जान लिया कि शांत है ना, क्या जान लिया कि शांत है। अब ये भी हम जान सकते हैं कि इसको भागा देंगे ना तो कितना आएगा। देखो हम बताते हैं नया चीज, है ना, जादू। एक आध दो बताएंगे, बाकी खुद से कर लियो। राजू प्यार ना करियो करियो, दिल टूट जाता है। 17 बटा 8 है ना, तो इसको सब बोलेगा ना कि बिना लंबी प्रक्रिया किए हुए बताइए कि शांत है कि अशांत है। तो भाई ये तो पता चल गया कि सर ये शांत है। अब बोलेगा शांत है तो इसका दशमलव मान बताओ, बड़ा मजेदार सवाल। तो आपको क्या करना है ना, 17 बटा 2 पर पावर 3 हुआ। अब दशमलव मान निकालने के लिए दशमलव मान उसी का निकलेगा जो शांत होगा।
जो शांत नहीं होगा उसका दशमलव मान हम निकाल ही नहीं सकते। तो यहां से 2 पर पावर 3 और गुने जितना 2 होगा ना चला उतना नीचे 5 देना है। नीचे कै गो 2 है? 3 गो, तो 5 कै गो देना है? 3 गो। लेकिन जैसे हम इसमें 2 गो 3 था और अपना मर्जी से, किसी के दबाव में नहीं, अपना मर्जी से हमने इसमें 5 पर पावर 3 को गुना कर दिया, है ना। तो मान बदल गया ना, पहले था 17/8, अब करोगे तो 17 बटा गुना करोगे तो दूसरा हो जाएगा। तो मान पे फर्क ना पड़े इसलिए जो चीज नीचे गुना किए हो ऊपर भी गुना कर दो। तो फाइनली जब इसको गुना करोगे तो 17 गुने 25 का क्यू 125 बटा 1 10 कैसे बनता है बताओ? 1 2 और 1 5 मिलता है तो 1 10 बनता है ना। 100 कैसे बनता है? आपको जानकारी होगा चला कि 2 गो 2 और 5 2 गो मिलता है तो 100 बनता है। देखिए ना, 4 गुने 25 चौके 100। पूछे कि 1000 कैसे बनता होगा? तो 2 गो 3 और 5 3 गो मिलता है तो 1000 बनता है। 8 गुने 125 यानी 1000 बनता है। तो अर्थात कहने का मतलब सर कि अगर जो 2 गो पर 3 है और 5 गो पर भी 3 है तो जितना, इसीलिए पावर सेम करते हैं ताकि जितना पावर हो एक पर उतना जीरो हम दे सके। तो यहां पर हम तुरंत लिख देंगे 1 2 3। अब आप 17 125 को 17 से गुना करो। 7 पचे 35, हाथ में 2, 7 दूनी 14, 14 2 हाथ में 3, 14 और 3 17 और 7 1 8। यहां करेंगे 5 2 1, तो 5 5 और 7 12, 8 2 10 1 11, 1 1 2 हो गया। फिर से चेक कर लो। 7 पचे 35, 7 दूनी 14 और 3 17, 7 1 8, 5 2 1 5, 7 5 12, 8 2 10, 1 11, 1 1 2। यानी फाइनली जो आपका गुना करके आया वो आया 21 25 बटा 1 2 3। अब 3 जीरो है तो 3.2, ये तो पता होगा। 3 जीरो है तो 3 अंक के बाद 0.2, तो 2.125 यही आएगा। बिना भागा दिए हुए इसको भागा दोगे तो यही आएगा। बोल दीजिए भागा। का पता आप झूठ बोल रहे होंगे। देख भाई, 8 दूनी 16, 1.08 एकम 8 2 0, 8 दूनी 16, 4 0, 8 पचे 40 कट गया। हाँ सर, यही कलाकारी था। पहले भागा दे के निकालते थे, अब बिना भागा दिए हुए भी हम निकाल सकते हैं। तो आ गया समझ में ये बात। चलो एक आगो और एग्जाम्पल लेते हैं। ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं जो ऑलरेडी शांत है। जैसे देखो यही है ना, 23 बटा 2 पर पावर 3 गुने 5 पर पावर 23 बटा 2 पर पावर 3 है, 5 पर पावर 2 है। अब हमको तो पता है कि शांत है। अब हमको इसका दशमलव प्रसार निकालना है। तो हम क्या बोले, नीचे सेम कर दो। ये 2 है ना, यानी जो ज्यादा कौन है? 2 3 गो है और इसमें 5 2 गो है। क्या अपने मर्जी से 1 5 दे दें? अगर जो अपनी मर्जी से 1 5 नीचे दिए हैं तो उतनी ही मर्जी से 1 5 ऊपर देना पड़ेगा। बोलो, दे दिए तो यहाँ हो जाएगा 23 पचे 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10 और 1 11, 23 पचे 15 से 115, 2 पर पावर 3
पढ़ा होगा जब बेस सेम हो तो घात जुड़ जाता है, 2 और 1 3 हो गया, यानी फिर 115/1 2 3, 2 और 5 3 घात थे तो 1 पर 3 जीरो। अब इसमें 1 2 3 तो 3 अंक के बाद यहाँ क्या दे देंगे, पॉइंट दे देंगे, ये आंसर हो गया। भागा दीजिएगा तो वही आएगा। आपको क्या करना है, पीछे वीडियो फिर से जाना है, थोड़ा हमको एकदम पीछे कर देना है, और जिसका जिसका शांत आया हुआ है उसका आप दशमलव प्रसाल निकाल के चेक कर सकते हैं। चलिए इसको कुछ उतारिए।